हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनीषा ग्यारह ब्लॉग। तो गाइस, आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रही है। 2 दिन, राखी के दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट मैं किसी को दिखा नहीं रही हूँ, इसीलिए किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि सही है सोचते हैं। राखी के अगले दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब है। क्या करूं, ऐसे काम कर रही हूँ। मेरा सर इतना फट रहा है, बॉडी इतनी गर्म हुई है, बुखार आया है। मेरे आँख से ही देख के पता लग रहा होगा कि मेरी हालत ख़राब है। और घर में मौजूद सभी लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे क्या ही पता चलेगा, है ना। शक्ल देख के एक पति और एक माँ, ये 2 इंसान होते हैं जो पता लगा सकता है कि मेरी बीवी को कुछ तो हुआ है, मेरी बेटी को कुछ तो हुआ है बोल के। बाकी तो रिश्ते होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो भाई, मेरी हालत बहुत ख़राब है ना। मैं बताऊंगी तो मेरी खबर पात करने में कमी पेशी बिल्कुल नहीं रखेंगे मेरे घर वाले। मेरे ससुराल वाले बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत हाथ पैर दबाएंगे, दवाई पुड़िया सब कुछ करेंगे अगर मैं एक बार बोलूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है। आराम कर बोलेंगे, बहुत चीज़ें। लेकिन कभी कभी मन नहीं करता बताने को। मैं सोचती क्या यार, क्या बोलना, छोड़ो हटाओ, क्या बोलना। लेकिन बहुत हालत ख़राब है। 2 दिन हो गए मैंने नहाया नहीं है, इस कारण कि अभी देखो, एक तो मैं पहाड़ थी, फिर यहाँ आई, बीच में बारिश ही बारिश हुई, फिर धूप, फिर बारिश। मुझे लग रहा है इस चक्कर में भी हो रहा है, सर घूम रहा है, आंखें मेरी भी ये देखो पीले पीले हुए हैं, और समझ ही नहीं आ रहा, सर दर्द हो रहा, और आँख जलन, मतलब आँख इतनी जलन हो रही ना मेरी, खाली खाली में भी आँख जलन हो रही। मैं क्या ही बोलूँ, सच में यार, क्या बोलूँ मैं। बहुत उसमें हूँ मैं, मतलब अंदर ही अंदर से मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ मतलब मैं सोच रही हूँ मेरा टाइम आ गया है। इंसान को मरने से पहले अनुभव हो जाता है, कहते हैं ना, कि ऐसी मेरे को भी हो रहा, लग रहा है भगवान। गाइस, राखी 3-4 दिन हो गए, ठीक है। हमें मालूम ही नहीं, हमारे घर पे इतनी मिठाई पड़ी, इतने सारे डब्बे मिठाई के आए हैं। ये देखो, ये तो खुली ही नहीं है। दूसरा ये देखो, ये भी शायद आधा किलो का है, तो शायद ना खोले, ठीक है। ये देखो, ये भी नहीं खुली है, ठीक है। ये देखो, इसमें से 1-2 निकाला है, जिसने भी निकाला है। ये देखो, इसमें से तो खाया है, लगभग खाया है। और ये देखो, इसमें से तो ख़त्म ही किया है। और ये देखो, इसमें से भी खाया, मतलब 3 डब्बे ऐसे हैं जिनके मिठाई खा चुके हैं। मतलब लाया कौन, समझ ही नहीं आ रहा है। इतने तो कोई आए ही नहीं थे, लाया कौन। जिसने भी लाया भला ही किया। क्या हुआ, हाँ, क्यों हंस रहे हो। ब्लॉग बना रही हूँ, वहाँ ससुर जी पड़े पड़े हंस रहे। पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। अरे सही बात तो है, मेरे को पता ही नहीं है इतने डब्बे मिठाई के पड़े हैं। तुम ही खा रहे होंगे, जितने खत्म किए तुमने खाए होंगे। हाँ, हाँ, देना क्या है, यहाँ पे पड़ा है क्या, पड़े पड़े एक मिठाई नहीं खा पा रहे हो। अब देखो भाई, मैं एक मन से सोच रही हूँ डब्बों को पकड़ के बेच के आऊँ। वैसे भी महंगी हो रही मिठाई, है ना। क्यों हंस रहे हो। ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो, ये 3 को हटा के आधा आधा किलो फिक्स है। 120 के बिकेंगे तो 120, 240, 300-400, वो 500 पूरे हो रहे हैं। तो भाई 500 रुपये का कुछ आ जाएगा, बेच के आऊँ, बेच के आती हूँ मैं सबको। ये तो महंगा जाएगा वैसे भी।
अब देखो यार, घर हमारा, मिठाई के डब्बे हमारे घर में और पता हमको ही नहीं है। ये तो खोल के खाना पड़ेगा। ये तो मुझे याद है जमुना दी लाई थी ये वाला बूबू के लिए, क्योंकि बूबू खाते हैं ये वाला। मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी बाड़ी में क्या करने, भिंडी तोड़ने। देखो कुछ तो मैंने तोड़ ली है, कुछ हैं। ये तोड़ती हूँ फिर दिखाती हूँ कितने हुए। ये हमारा खीरा का पौधा है, ये देखो। ये इसमें फूल तो बहुत सारे लगे हैं पर फल अभी नहीं आए, तो कुछ समय बाद आएगा। उसके बाद हम तोड़ेंगे खीरे। तो ये देखो, ये है हमारे घर के पीछे साइड का, तो यहाँ से तोड़ लेते हैं ना, कोमल कोमल ही तोड़ूंगे। और मिर्च के 3-4 ही पौधे, एक वो है, एक ये है, एक ये बीच में। 3 ही पौधों में इतने सारे मिर्च लगे ना कि खरीद के खाने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत ज़्यादा लगा और बहुत तेज मिर्च है। हेलो सर, हेलो हेलो सर, क्या कर रहे हो? थोड़ा 1-2 पके पके। ओ मम्मी जू क्या ये ऐसा? ये देखो कितने सारे भिंडी और मिर्च, ये हमारे खेतों से तोड़ के लाई है अभी। देखो इतने सारे। रो रहा है क्या, हंस रहा है? पानी मत गिरा अंकल का, फिर पोछा लगाएगा। वहाँ डाल, वहाँ डाल। बस हो गया। वो सुन करते हैं ना तो सीखता है। गाइस दीपक का दड़ा दांत निकाला जा रहा है। कैसा दांत दिखा, यहाँ दिखा, थोड़ा हाथ आई कर। ये देखो आ कर, आ। ये इसके 2 दांत दिख रहे हैं। ये वाला दांत झड़ाना है, अंदर का दांत निकालना है। क्यों, मुझे तो दर्द ही नहीं होता है कहता है तू तो। ये बेटा नहीं होता है, कुछ होता है नहीं। दर्द होता ही नहीं है, मीठा मीठा होगा। अंकल तेरा डायमंड हीरा बेच के आए, निकल चुका है। इसका हीरा निकल चुका है। देखो रो रहा है। यहाँ कर। अब इसको सुबह सुबह डेली धक्का देना। इसको भी उखाड़ के नहीं होगा, पागल हो रहे हो क्या? फिर दांत मतलब इसको यहाँ से खोखला करना चाहते हो? इसके मम्मी का दिमाग देखो, बल ये भी निकाल दो बल। चाहिए दांत, बेचेगा करोड़ों का।
मज़ा आया होगा ना। ये देखो 1 मिनट में इसका काम, आधे घंटे में। सुन रहे क्यों नहीं हो? आधे घंटे में बस। कहाँ कैसे खाना तो ना हाँ कर, खून निकल रहा है। हे भगवान, कैसा फील हो रहा है फिर? ठीक ही है, बहुत अच्छा है। ठीक है फिर खून कब हटाएगा रुई? 10 मिनट बाद। खून आ रहा है। तो बोला था ना, बस पता चलना चाहिए बीमार है, सेवा पानी हो रही है। ये सब्जी, ये दूध, ये दवाई मेरी, ये सर दर्द की, ये दवाई बुखार की। दिखाते 2 दिन अच्छी हुई होती है। साला कौन हरामी नजर लगाता है मेरे को मालूम नहीं। उसकी आंखें तो मैं क्या बोलूं, पता नहीं। 2 दिन में ठीक होते हैं, फिर वैसे हो जाते हैं। सपने भी गंदे गंदे आ रहे हैं मेरे को। हाँ क्या करूँ, ये बॉडी दर्द कर रही है। दवाई ऐसे स्टार वाले दवाई खा के कहीं पर ही ना पहुँचाऊँ मैं, है ना। हाँ मेरा दुश्मन भी ना खाए कभी दवाई और कभी हॉस्पिटल ना पहुँचे। मम्मी मम्मी माँ बाप की बहुत याद आती है यार। परेशानी में हो ना बच्चे तो माँ बाप बहुत याद आती। पता नहीं ये आँख भी क्यों सूज रहे हैं, पता नहीं। कभी नहीं सूजता था आँख ऐसे, बुखार उखार आने में, सर दर्द होने में भी। पर इस बार मेरे आँख बहुत जलन कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों जलन कर रहे, पता नहीं। दवाई खाया तो पूरा बदन दर्द कर रहा है। थोड़ा आराम करती हूँ, क्या पता थोड़ा ठीक लगे। थोड़ी देर में क्या पता ठीक हो जाओ। आँख क्या बोलूँ। बाकी ब्लॉग को करो एंजॉय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जिंदा बची रही तो आगे भी ब्लॉग आते रहेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरा टाइम अप हो गया।